लाइव देख वॉइस चेक करो। अभी नहीं है वॉइस। ठीक है क्या वॉइस ठीक है ना। क्या उस पर बैठा है ना। क्या स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है सभी लोग अच्छे होंगे। ओके सर आज इवनिंग में कैसे। ठीक है देखिए कभी क्या है 7 to 8 हमारी अगर इवनिंग क्लास हुआ करेगी। ओके नेक्स्ट टाइम से अगर अगर 10 to 11 नहीं मिलते हैं मॉर्निंग में तो हम कितने बजे मिला करेंगे 7 से 8 में मिला करेंगे। ओके ठीक है। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। इसके बारे में लाइफ स्किल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा से वैसे ही चलना है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने बुक ले ली है। जो लोग देखिए इस यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख रहे हैं या यहाँ से लर्निंग ले रहे हैं देन मैंने बोला है कि आप वो बुक खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बेनिफिट होगा। आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी क्योंकि आपके पास वो चीज़ें पहले से भी होंगी। ओके तो बुक को भी खरीद लीजिए। मैंने बताया मीशो और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लिंक भी शेयर किया था और बाकी इन कमेंट करवा देंगे लिंक के लिए तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज कीजिए वो बुक। ओके तो ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में। किसके बारे में लाइफ स्किल्स के बारे में। तो उससे पहले लाइफ स्किल्स के बारे में जान लेते हैं कि सर लाइफ स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्किल्स के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए स्किल्स क्या होती हैं। ओके अगर आप नॉर्मल सा सोचिए आप किसी के अंदर मान लिया डांसिंग स्किल्स हैं देन दैट मीन्स दैट पर्सन नो हाउ टू डांस। लाइक मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं टीचिंग से रिलेटेड दैट मीन्स आई नो हाउ टू टीच। क्लियरली समझ में आ गया। तो स्किल्स क्या होती है किसी भी चीज को करने का तरीका अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। भाई अगर नॉर्मल बात करें हम अभी लाइफ की बात नहीं कर रहे हम ओनली स्किल्स की बात कर रहे हैं तो स्किल्स क्या होंगी अ वे डूइंग समथिंग। या मान लीजिए किसी भी टाइप की स्पेस जिससे स्किल होंगे उस तरीके को करने का तरीका वो स्किल हो गई। जैसे टीचिंग स्किल्स दैट मीन्स अ पर्टिकुलर पर्सन नो हाउ टू टीच अ वे टू डू समथिंग इट इज स्किल। ओके क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा इसे कोरिलेट करेंगे किससे लाइफ से। लाइफ की स्किल क्या होंगी ऐसी स्किल्स जो लाइफ को जीने में मदद करें। अरे जीवन होता है जीवन ये तो जीवन का मतलब क्या है जब से पैदा हुए और जब तक मर नहीं जाओगे तब तक क्या चलने वाला है एक प्रोसेस चलने वाली है उसे क्या बोलेंगे जीवन बोलते हैं लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो। अब इसको जीना है हर आदमी को जीना है तो कुछ तो बहुत खुशी खुशी जी ले रहे हैं कुछ तो बहुत खुशी खुशी जी ले रहे हैं कुछ रो रो के जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जिन लोगों के अंदर लाइफ स्किल्स है मतलब स्किल्स मतलब मेरे अंदर मान लीजिए लाइफ स्किल्स डेट मीन्स आई नो हाउ टू लिव। मुझे कैसे जीना है अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं अच्छी तरह जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। भाई कंपैरिजन टू मान लिया ऐसे आदमी से कंपैरिजन करूं जिन्हें लाइफ स्किल्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है और एक ऐसा आदमी जो विद लाइफ स्किल है तो देना दोनों में अंतर करने में अंतर पता चलेगा कि लाइफ को जीने का दोनों का अलग अलग तरीका होगा। एक रोते रोते हुए जी रहा होगा एक हंसते हंसते हुए जी रहा होगा बिकॉज ऑफ लाइफ स्किल्स क्योंकि उसके अंदर क्या थी लाइफ स्किल्स थी। तो देखिए अगर इसको एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो लाइफ स्किल्स क्या है अ वे हाउ टू लिव एक तरीका जिससे जिया जाए। यही तो स्किल्स हो गई। अब बात कर लेते हैं देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है इसके फ्रूट्स क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के फायदे क्या है। सबसे पहले बात तो ये टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे यूपी में सुपर टेट होता है। यूपी में सुपर टेट का मतलब हो गया कि सर जब आप सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद एक भर्ती निकलती है उसमें जो एग्जाम होता है उसे सुपर टेट बोला जाता है। चलिए पता चल गया। उसमें एक एक पूरा सिलेबस में दे रखा है क्या लाइफ स्किल। उसके भी 10 क्वेश्चंस आते हैं मतलब आउट ऑफ 150 10 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से जुड़े हुए 10 क्वेश्चंस आते हैं कितने में से 150 क्वेश्चंस। तो आप समझ जाइए एक टॉपिक आपको 10 नंबर दिला सकता है अगर आप पढ़ते हो तो। एक मिनट दीजिए मुझे।
हेलो, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो मैंने जो बात की, सॉरी फॉर दैट, हम बात कहाँ पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे लाइफ स्किल्स की, कि एग्जाम से रिलेटेड क्या फायदा है सर? तो मैंने बताया सुपर टेट में 10 नंबर का लाइफ स्किल्स ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लाइफ स्किल्स ही पूछा जाता है। तो वहाँ पे तो एग्जाम से तो रिलेटेड है ही, इम्पोर्टेंट है भाई, बस क्योंकि नंबर्स मिलने वाले हैं आपको। बट अगर आपके अंदर ये वाली लाइफ स्किल्स आ गई तो जीवन में जीने की कला आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जीवन को जीने की कला आ जाएगी, स्किल्स आ जाएंगी। ओके, चलिए। तो लाइफ स्किल का मतलब समझ में आ गया, अ वे हाउ टू लिव, या अ वे डूइंग समथिंग इन अ लाइफ। मतलब जिस तरीके से आप लाइफ में जो जीवन जियोगे वही तो आपकी लाइफ स्किल्स होंगे। अब इन्हें हम कैटेगरीज में बांटेंगे। क्या करेंगे? कैटेगरीज में बांट लेते हैं। ये हटा देता हूँ, ओके। तो हमारा पॉइंट क्या था? चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ स्किल्स। ओके, लाइफ स्किल्स से इतना समझ में आ गया सर, जीवन जीने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है उसे क्या बोलेंगे हम? लाइफ स्किल्स बोलेंगे। अब इन्हें कैटेगरीज में बांट लीजिए। क्या करो? कैटेगरीज में बांट लो। तो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ क्लियरली समझ में आ गया? तो कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स। कौन कौन सी सर, ये बता दीजिए। चलो लिखो। तो पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है सोशल स्किल्स। क्या है? सोशल स्किल्स है। ओके सर। दूसरी स्किल की बात करें तो इमोशनल स्किल्स हैं। क्या है? इमोशनल स्किल्स। नेक्स्ट की बात करें तो कॉग्निटिव स्किल्स हैं। क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स हैं। तो मैंने बोला कि अगर हम बात करें हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स, तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स। फर्स्ट वन इज, क्या बात कर रहे हैं हम? सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं। दूसरी की बात करें तो क्या बात कर रहे हैं हम? इमोशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं। तीसरी की बात करें तो क्या क्या बात कर रहे हैं हम? कॉग्निटिव स्किल्स बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एक आदमी को जीने के लिए सोशल स्किल्स की भी जरूरत है, इमोशनल स्किल्स की भी जरूरत है, और कॉग्निटिव स्किल्स की भी जरूरत है। क्लियरली समझ में आ गया या नहीं आ गया? चलिए ठीक है। तो मैं समझ में आ गया कि एक आदमी को जीने के लिए सोशल स्किल्स भी चाहिए, इमोशनल स्किल्स भी चाहिए, और कौन सी स्किल्स चाहिए? कॉग्निटिव स्किल्स भी चाहिए। अब वन बाय वन एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। चलो हटा लेते हैं, पहले डालेंगे सोशल स्किल्स। क्या डालेंगे? सोशल स्किल्स। तो डाल लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? सोशल स्किल्स। इतना पता चल गया कि अगर एक समाज में जीना है, किस में जीना है? एक आदमी है, मतलब मान लिया आप ह्यूमन हो, तो ह्यूमन क्या होता है? एक सोशल क्रीचर होता है या नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि आप पैदा हुआ एक ही कमरे में पूरी जीवन बिताना है, नहीं ना। उसे कहाँ पे जी किससे इंटरेक्ट करना है? सोसाइटी से। किससे इंटरेक्ट करना है? दूसरे लोगों से। मतलब सोसाइटी से उसे इंटरेक्ट करना है, तो इसका मतलब उसके अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोशल स्किल्स होनी चाहिए। अब सोशल स्किल्स में कौन कौन सी स्किल होगी सर? देखो, एक तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। समझेंगे ये क्या होती है? दूसरी क्या होनी चाहिए सर? एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर। क्या होनी चाहिए? एम्पैथी होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या होना चाहिए? और इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें कितनी स्किल्स मिल गई हैं लाइफ की? 3 तो मिल गई हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं। तो मैंने बताया कि अगर सोशल स्किल्स को और ज्यादा तोड़े तो वो देयर आर 3 सोशल स्किल्स फॉर लाइफ। कौन कौन सी हैं? पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स। मान लीजिए एक आदमी है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार हैं, तो क्या वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाएगा? मान लिया आप ही सोचिए, आप क्या है, मतलब आपके पास बर्ड्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोगों से बात कर सकते हो क्या? या मान लीजिए आपकी वॉइस या आपका इंटोनेशन बहुत खराब है, तो क्या लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे? मान लीजिए देखे होंगे बहुत सारे लोग जिनकी टंग में प्रॉब्लम है। टंग का मतलब क्या हो गया? इंटोनेशन बेकार है, स्पीच का या वॉइस का मॉड्यूलेशन बेकार है। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं या बेकार होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू
कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सोसाइटी. यू वांट टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, देन यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल. क्लियर है या नहीं है? तो इसका मतलब इतना समझ में आ रहा है कि लाइफ को जीने के लिए भाई बहुत जरूरी चीज है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की कला होनी चाहिए. समझ में आया या नहीं आया? विदाउट, अच्छा ये नहीं होगी तो कम से कम एक जीवन में कमी होगी. आप अच्छा तरह जीवन नहीं जी पा रहे होंगे बिकॉज यू देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप हो सकता है अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह प्रेजेंट भी ना कर पा रहे हो. आप बोलना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आप नहीं अपनी बात को रख पा रहे हैं. एज अ टीचर मान लीजिए मैं अच्छा टीचर कब बन पाऊंगा? जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा वॉइस का मॉड्यूलेशन, मेरा वॉइस का इंटोनेशन या मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे, देन मैं सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पाऊंगा और अच्छी तरह लाइफ को जी पाऊंगा. क्लियरली समझ में आ रहा है? इम्पैथी क्या होती है सर? पहले इम्पैथी को समझ लीजिए. इम्पैथी का मतलब हो गया, देखिए दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक सिंपैथी और एक इम्पैथी. एक तो वर्ड सुना होगा सिंपैथी, क्या सुना होगा? सिंपैथी. और एक सुना होगा एम्पैथी. दोनों में अंतर क्या है सर? समझते हैं. देखिए सिंपैथी होता है किसी से सहानुभूति रखना. क्या है? सिंपैथी का तो हिंदी मीनिंग होता है सहानुभूति रखना. मान लीजिए कोई परेशान है और हम उसके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, मतलब सहानुभूति दिखा रहे हैं कि आपके साथ सही नहीं हुआ, ये सब गलत है और ये सब करते हुए, मतलब क्या कर रहे हैं हम? जब तक उसके पास हैं उसकी प्रॉब्लम को जान रहे हैं और देन हम उसे सहानुभूति दे रहे हैं. दिस इट इज सिंपैथी. सर एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है, अगर एक सिंपल वर्ड बनाऊं, किसी के दुख को फील करना. मान लीजिए कोई किसी का, ऐसे मान लीजिए किसी से मिले आप, उसका कोई मान लीजिए चाहने वाला खत्म हो गया है, आप उस दर्द को फील करें, इस सिचुएशन में मैं कैसा होता, देन आप उस चीज को तब उसके साथ रिएक्ट करें. इट इज एम्पैथी फॉर दैट पर्सन. मतलब समझ में नहीं आया ऐसा दोबारा से समझा दिया. मान लीजिए किसी आदमी है, मतलब बोलते हैं ना दूसरे के जूते में पैर डाल के फील करना. इट इज एम्पैथी. जैसे मान लीजिए किसी के पास गए आप और उसके यहाँ चोरी हो गई है. आप, एक तो बात है कि भाई भाई गलत हुआ तो चोरी हो गई है, दुख हो रहा है तुम्हें, ओके ये सब हो गया, मैं दैट मीन्स आई हैव सिंपैथी फॉर दैट पर्सन. ओके, बट अगर मैं फील करूं अगर मेरे घर में चोरी हो गई होती तो मुझे कैसा लग रहा होता, अब मैं रिएक्ट करूं उसके साथ, देन इट इज एम्पैथी. तो ह्यूमन आदमी में मान लिया आप हो, आपको लाइफ को अच्छी तरह जीना है, देन यू हैव टू बी अ एम्पैथी या यू हैव अ एम्पैथी क्वालिटी. क्लियरली समझ में आ गया? मतलब आप दूसरे के दुख में ये सोचते हो कि हाँ इसे कितना दुख हो रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन इसका मतलब है आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर एम्पैथी वाली स्किल्स है. ओके, अगर ये होगी तो देन क्या करोगे? आप सोसाइटी के साथ अच्छी तरह बिहेव कर पाओगे. समझ में आ रहा है ना? आपको एक अच्छा आदमी बना के देगी ये. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स. सर ये क्या होता है? दो वर्ड सुने होंगे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. इंट्रा का मतलब क्या होता था? अपने आप को देखना. इंटर का मतलब दूसरे को जानना. इफ यू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स दैट मींस यू नो हाउ टू चेक द अदर पर्सन. सो एबिलिटी, मतलब इंटरपर्सनल का मतलब हो गया जब आपको दूसरे को इवेल्युएट करना आ रहा है. मान लीजिए किसी ने कोई बिहेव किया, हाँ ओके सर, अगर मैं उसकी वजह जान पा रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके पीछे एम क्या है उसका, या उसके पीछे कॉजेज क्या रहे हैं, तो मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं? इंटरपर्सनल. मतलब मैं उसका भी नजरिया जान पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव इंटरपर्सनल स्किल्स. मान लिया हम दो अच्छे दोस्त थे, ओके अच्छी बात है, उसने कोई मतलब मुझे धोखा दिया, ऐसे मान लिया किसी और को धोखा दिया. धोखा इन द टर्म्स मान लिए हम दो दोस्त थे, अच्छी बात है, उसने उसे मतलब हम दोनों को कहीं साथ में जाना है, ओके, और उसने क्या किया लास्ट टाइम पे बोल दिया कि मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रहा. तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है? वो मैं नहीं जा रहा का मतलब क्या हो रहा है? आप गुस्सा किए जा रहे हो कि भाई क्यों नहीं जा रहा, तूने तो प्रॉमिस किया था. दैट अब बोल रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है इसलिए नहीं जा रहा, देन दैट मीन्स आप उसके नजरिए को जान पाए कि भाई क्यों नहीं जा रहा है ये. दैट मीन्स आपके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स है. दूसरे को भी समझो, उसका बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसे कॉजेज आ रहे हैं. अगर मैं दूसरे के बारे में एवेल्यूएट कर पा रहा हूँ दैट मीन्स आई हैव इंटरपर्सनल स्किल्स. चलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
हम बात की थी कि लाइफ स्किल्स को 3 कैटेगरी में बाँटा था। पहली क्या थी? सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स को भी क्या है में बाँट दिया 3 में, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल स्किल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एम्पैथी का मतलब समझ में आ रहे हो? दूसरे के जूते में खुद पैर के डाल के देखना, तब समझ में आना कि अच्छा कितना दुःख दर्द हो रहा है, इसका मतलब एम्पैथी है। कम्युनिकेशन स्किल तो सीधा बोलचाल की समझ में ही आ रही है। कम्युनिकेशन, इफ यू हैव अ कम्युनिकेशन स्किल देन यू कैन इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। भाई अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे शाई होते हैं, उनके पास बातें ही नहीं होती, उनके अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस होते हैं। वजह क्या कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल देन यू कैन इंटरेक्ट विद द सोसाइटी इफेक्टिवली। आप आराम से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। क्लियरली समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो हमें सर सोशल स्किल्स में समझ में आ गया कि देयर आर 3 स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डाल लेते हैं। तो हमने दूसरा क्या पढ़ा था सर? दूसरा हमने पढ़ा था कॉग्निटिव स्किल्स। किसकी बात की थी? कॉग्निटिव स्किल्स की। चलो बात कर लेते हैं कॉग्निटिव स्किल्स का क्या होता है। 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो पहले से बात कर लेते हैं। सबसे पहली क्या होगी? क्रिएटिव थिंकिंग। क्या होगी? क्रिएटिव थिंकिंग। दूसरी क्रिटिकल थिंकिंग। ओके सर। तीसरी सेल्फ अवेयरनेस। क्या होगी? सेल्फ अवेयरनेस। चलिए सर ये भी पता चल गया। नेक्स्ट होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। अच्छा यहाँ जगह है, ऊपर है? अभी मैं कहा क्या तक दिख रहा है? चलो एक इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगी? डिसीजन मेकिंग। क्या होगी? डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे करके क्या होगा? 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। और 1 2 3 4 5 ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके। तो अगर हम बात करें कि लाइफ की वो वाली स्किल्स जो किससे जुड़ी हुई हैं? कॉग्निटिव से जुड़ी हुई हैं, तो वो कितनी हैं? देयर आर 5 स्किल्स ऑफ कॉग्निटिव। जल्दी समझ में आ गया? ओके सर। तो सबसे पहले क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। सर ये क्या होती है? मान लीजिए एज अ पर्सन आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप नया नया सोचते हैं। क्या कर रहे हो? आप नया नया सोचते हो। जैसे ओके आपके माइंड में प्लान्स चल रहे होते हैं, मतलब प्लान्स चल रहे हैं, इसका मतलब क्रिएटिव पर्सन हो आप। समझ में आ रहा है? इफ यू हैव सम प्लान्स फॉर लाइफ दैट मीन्स यू हैव अ या यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। जल्दी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई क्रिएटिव थिंकिंग कौन करेगा? जो कुछ नया चाहता है। समझ में आ रहा है? अगर एज अ पर्सन आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है दैट मीन्स यू लिव अ लाइफ परफेक्टली। ओके, मतलब आप अच्छी तरह अपने जीवन को चला पा रहे होंगे क्योंकि यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। देन आप कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे होंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे थ्रू क्रिएटिवनेस। जल्दी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरी बात है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है सर? किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ के देखना क्रिटिकल थिंकिंग है। मतलब सर मान लिया आपके पास कोई कोई भी चीज है या किसी ने कुछ कहा, तो आप क्या कर पा रहे हो? अब बहुत सारी डायमेंशंस में सोच पा रहे हो। भाई क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हो, मतलब लॉजिक के साथ। अच्छा ये वजह है, अच्छा ये वजह है, अच्छा ये रीजन है, इस वजह से ये हो रहा है। दैट मीन्स यू आर अ क्रिटिकल पर्सन इन द टर्म ऑफ थिंकिंग। मान लिया आप अब मान लिया एक आदमी है, बच्चा है, ओके, उसने कुछ किया, मान लिया रिजल्ट्स, मान लिया कोई एग्जाम दिया और रिजल्ट आया नेगेटिव। सर जी नेगेटिव रिजल्ट आ गया। अब वो क्या कर रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट? भाई नेगेटिव रिजल्ट आया ना, उसके पीछे रीजंस क्या रहे? मैं घूमने गया, ओके, मैं डोलता रहा, ओके, मुझे पढ़ना चाहिए था, उसकी जगह मैंने कुछ और किया। ये क्या कर रहे हो आप? क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। अगर एज अ पर्सन आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, देन क्या है? अपने आप में डेली लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे आप? इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिए, इफ यू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग देन यू ग्रो इन अ लाइफ। अपनी लाइफ में आप ग्रो करने वाले हो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो। बस क्या करना है? अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना
अपने आप को देखना है, अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अच्छा इसके फायदे क्या हैं, अच्छा इसके नुकसान क्या हैं। मान ली कोई भी काम करने से पहले आप उसके फायदे और नुकसान को इवेल्युएट करते हो, दैट मीन्स यू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियरली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। अच्छा सेल्फ अवेयरनेस ये क्या होती है सर? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ में आ रहा है? दूसरा कोई धक्का थप्पड़ दे के नहीं समझा रहा, खुद से ही पहले ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है। मान लिया सर, मान लिया आपने पता है कि ये कंडीशंस बन गई हैं, अब ये हो सकता है आगे चल के, इससे पहले ही आप उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लें और अपने बिहेवियर में चेंज कर लें। तो क्या है इसका मतलब? आप सेल्फ अवेयर हो। मतलब किसी दूसरे को बताना नहीं पड़ रहा भाई अब ये मत कर तू, पढ़ाई का टाइम है, अब पढ़ ले तू, ऐसा किसी और को नहीं बताना पड़ रहा। खुद से ही अवेयर हो गए हो, सेल्फ अवेयरनेस है। या किसी भी काम को लेके मान लीजिए सिचुएशंस चेंज हुई, मान लिया आप कहीं जा रहे थे, ओके, या मान लीजिए आप कहीं जाने वाले थे और बादलों की आवाज आई, ओके, और आपने पहले से ही छाता लेके रख लिया। क्या है? आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो। किसी ने कहा नहीं कि बूंद थोड़ी गिरी या तब छाता निकाला, नहीं, आपको पता है कि कभी भी बारिश आ सकती है और आप छाता लेके जा रहे हो, देन दैट मीन्स यू आर सेल्फ अवेयरनेस पर्सन, ओके। या मान लीजिए घर की ऐसी सिचुएशन बनी, अब आपको पता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, देन आप पहले से ही वहां से जाना बंद कर दिया। आपको इसका मतलब क्या है? आप सेल्फ अवेयर हो। जो फ्यूचर में कंडीशंस बन सकती हैं किसी भी चीज को लेके, आपने उन चीजों को पहले ही सोच रखा है और उसके बेसिस पे आपने पहले ही डिसीजंस ले लिए हैं जिनसे उन प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस वाली स्किल है। अगर ये वाली स्किल्स है, दैट मीन्स यू हैव अ नाइस पर्सन। नाइस नहीं कहेंगे, मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस वाली क्वालिटी है या स्किल है, दैट मीन्स आप जब जो लाइफ जिएंगे देन वो अच्छी तरह जी लेंगे, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे ड्यू टू सेल्फ अवेयरनेस, ओके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे लाइफ में प्रॉब्लम से भागते हैं, काम इसलिए नहीं करते क्योंकि समस्याओं से भागने से काम नहीं चलता है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उससे तोड़ो, फोड़ो, जोड़ो और फिर एक रिजल्ट पे पहुंचो। भाई कोई प्रॉब्लम है कि ठीक है प्रॉब्लम है ना, ओके, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर ये समस्या है तो इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पे बात कीजिए, इसके बारे में सोचिए। एज अ पर्सन आप अगर प्रॉब्लम सॉल्वर हो, दैट मीन्स आप प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, अगर भागोगे नहीं तो प्रॉब्लम का आगे आके सामना करोगे, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला है ना, तो उस प्रॉब्लम को तोड़ दोगे। और बहुत सारे लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए अगर आगे सबको पता है, अगर आप ठहरे हुए हो दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं आया, मान लीजिए रोड पे जा रहे हो, समस्याएं कब आएंगी? जब आगे बढ़ते रहोगे तभी तो समस्या आएंगी। अगर आप एक जगह पे बैठे हुए तो कोई समस्या आ रही है नहीं ना, पहले निकलना पड़ेगा बाहर, तब समस्या आएंगी, तब उन सब समस्याओं से को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। इसका मतलब जिस आदमी के माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती है ना, उसे बस ये दिख रहा है, अच्छा ये काम है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और इसके ये सॉल्यूशंस हैं, ओके ये वाला काम है, ये ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, और ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगे, इनके लिए मैं ये सब करूंगा। इसका मतलब क्या है? आदमी के माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल है। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल है। तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है। जैसे सी टेट वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, 2-3 बार फेल हो चुके हैं, मतलब उनके लिए सी टेट क्या बन गया? एक प्रॉब्लम। अब वो क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, या फॉर्म ही नहीं भर रहे, या पढ़ना भी बंद कर दिया है। तो इसका मतलब क्या आ गया? आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं। तो आपको क्या करना है अब देखना है कि अच्छा मैंने क्या क्या गलतियां की, ओके ये गलतियां थी, मैं पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी तो कुछ गलत टीचर से पढ़ लिया। अब मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, मैं अब अच्छी तरह मेहनत करूंगा और मैं आराम से निकाल सकूँ। देखो इफ यू हैव अ गुड आईक्यू, दैट मीन्स अब अगर आप यहाँ तक पढ़े हो, इसका मतलब आईक्यू तो ठीक है, नहीं तो पहले ही स्कूल से बाहर ही निकाल दिए जाते। भाई अब तक कुछ पढ़ते पढ़ते पास होके आए हो, कुछ तो लिखा है तभी तो पास हुए हो, यहाँ तक पहुंचे हो, सीटेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो इसका मतलब आप अब एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तब डाले थे तो पास हो गए थे, अब नहीं डाल रहे हो तो इसका मतलब फेल हो रहे हो, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो आपको बस एफर्ट्स डालने हैं। तो जो आदमी प्रॉब्लम से भागता नहीं है वो लाइफ को अच्छी तरह जी लेता है, और जो लोग प्रॉब्लम से भागते हैं इसका मतलब वो लाइफ को अच्छी तरह नहीं जी सकते। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ये बहुत जरूरी है। इसकी बात कर रहे हैं हम, डिसीजन मेकिंग। जिस आदमी में या जिस औरत में डिसीजन मेकिंग वाली स्किल ना, वो लाइफ में आगे अचीव नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? कि उसके डिसीजन दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं।
भाई जब आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते या फिर अपने डिसीजन लेने में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, देन आप कंफ्यूजन की स्टेजेस में चले जाओगे। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटी है, दैट आप क्विक डिसीजन लोगे। ओके ये करना है, ओके ये करना है, तो कैसे करना है, क्यों करना है, ओके खत्म। अब अभी क्या है, आप पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। किसी ने बोला फोन करके अरे ये कर ले, तो आप वो करने बैठ गए। किसी ने बोला ओके ये कर ले, तो ये बैठ गए। इसका मतलब यू डोंट हैव अ एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपके निर्णयों को कोई दूसरा तय करे, इसका मतलब आपके अंदर निर्णय लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। यही तो हो गया। अगर क्षमता नहीं है तो देन आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह नहीं जी पाओगे, क्योंकि जब जो डिसीजन लेना चाहिए था आप नहीं ले पाओगे। बिल्कुल सही है बोल रहा है ना। मान लीजिए अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो जो डिसीजन जब लेना चाहिए था आपने नहीं लिया, उस वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ेंगी। तो एक आदमी और एक औरत होते हुए, मतलब हो अगर ह्यूमन बींग्स हो, देन आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ओके मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्या प्रॉफिट्स हैं क्या लॉसेज है मुझे पता है, बट मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। ओके गलत होता है सही होता है वो ठीक है, बट आपके अंदर एबिलिटी तो है, आप डिसीजन मेकिंग तो कर पा रहे हैं। तो क्लियरली पता चल गया। कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो देयर आर 5 स्किल्स ऑफ कॉग्निटिव। तो लाइफ स्किल्स में क्रिएटिव थिंकिंग थी, क्रिटिकल थिंकिंग थी, सेल्फ अवेयरनेस थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी एंड डिसीजन मेकिंग थी। ओके क्लियरली समझ में आ गया। ओके सर। अब तीसरी लास्ट थी इमोशनल स्किल्स। कौन सी थी? इमोशनल स्किल्स। इमोशनल, ये बहुत खतरनाक है आज के टाइम पे। अगर जिस आदमी में नहीं होती तो वो हिल रहा होता है। समझते हैं क्या है इमोशंस स्किल का मतलब? हो गया पहला है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। हाउ टू कंट्रोल ओन इमोशन अपने। ओके दूसरा क्या है? हाउ टू कोप स्ट्रेस। आजकल जितने भी लोग दुखी हैं उनके पीछे वजह यह है कि उनके इमोशंस उनके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है। अगर आपने अपने इमोशंस किसी दूसरे को पकड़ा रखे हैं, दैट मीन्स आप जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपके इमोशंस आपके हाथ में ही नहीं है, आपके कंट्रोल ही नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं है? और दूसरे के पास है तो देन वो दूसरा अपने अपने हिसाब से चलाएगा आपको। दैट मीन्स आपके इमोशंस आपके हाथ में होने। कैसे सर? मान लिया अगर मैं खुश हूँ तो दैट मीन्स मैं खुश हूँ। अगर कोई मुझे ट्रबल कर रहा है देन उससे बोलिए ओके अभी परेशान कर रहे हो, जब मैं परेशान होऊंगा तब आपको परेशान करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताइए, मान लीजिए जिन लोगों के इमोशंस की अपने हाथ में नहीं है, मान लीजिए एक आदमी है ओके और बहुत अच्छा मूवमेंट था और ये गया मूवी देखने। कहाँ गया है? मूवी देखने। ऐसे सोचिए बुकिंग विंडो होती है जो टिकट लेने वाली खिड़की है, उस पर खड़ा है और टिकट ले लिया है, बस थोड़ी देर में अंदर जाने वाला है। ठीक है सर पता चल गया। दूसरा एक आदमी आया, मान लीजिए कोई और आदमी आया, उसने बोला कि देख ये अभी मूवी देखने वाला है ना, कि हाँ एक अच्छी तरह मूवी दिखाता हूँ इसे। ओके और गया और बोला अरे दिखाई नहीं देता तुझे? कहाँ कहाँ से चले आते हैं, शकल नहीं सूरत है, और मूवी देखने चले आए कहाँ कहाँ के उठ के चले आते हैं। शकल देखी अपनी तूने? ये वो करते ऐसे बोला और एक दो गाली और दी और भग लिया। अब आप क्या कर रहे हो? अगर आपके कंट्रोल में है इमोशन तो भीतर जा रहे हो, अगर नहीं है तो आप उसके पीछे भागते हुए जा रहे हो। गाली वो गाली देके भागा था, आप उसके पीछे भाग रहे हो और गाली देते हुए जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप खुश थे, आप दूसरे ने आपको 1 मिनट में दुखी कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं थे। जिस आदमी के हाथ में इमोशंस होंगे वो क्या कह रहा है, अच्छा गाली दे रहा है, ओके बढ़िया बात है, अभी देख मेरे बहुत अच्छा मूड है, मैं पहले मूवी देखूंगा, अभी तो उससे मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा एक और दे ली, ओके अच्छी बात है, एक और दे ली, ओके मैंने गिन लिया है लिख लिया है, जिस दिन मेरा मूड खराब होगा उस दिन मैं निकालूंगा ये सब गालियों को। इसका मतलब क्या है? आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, मान लीजिए कोई आया और अपनी नेगेटिव एनर्जी आप पे उगल दी। कहीं की नेगेटिव एनर्जी हम कहीं पे निकाल रहे होते हैं, ये हो रहा होता है ह्यूमन लाइफ में। मान लिया कोई वर्क प्लेस है, एक आदमी था अपनी नौकरी पे गया, वहां पे कुछ बॉस बॉस से लड़ाई हुई और वो आया घर और बच्चे डेली जो खेलते थे वही खेल रहे हैं, बट बच्चों पे गुस्सा निकाल दी। इसका मतलब क्या है? या अपनी बीवी पे गुस्सा निकाल दी। इसका मतलब क्या है? उस आदमी ने अपनी नेगेटिव एनर्जी डिस्प्लेस कर दी, अपने से निकाल के तुम्हें दे दी। अब आपको तय करना है कि वो लेनी है या फिर ऊपर से ही जाने देनी है।
अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, ओके देखो बेचारे हो, आपको बॉस से डांट पड़ी होगी इसलिए आप मुझे गुस्सा निकाल रहे हो, ऐसे कह के निकाल दिया। तो देन आपने क्या किया, आपके इमोशंस कंट्रोल में है। उसने कहा क्या आप लेट कर देती हो, ये वो है, सुबह उठा नहीं जाता, उसकी वजह से मुझे सुनना पड़ा, ये वो है। आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, बड़े बेचारे हो, मन में सोच रहे हो कितना बेचारा है भाई, डांट खा के आया, कह लेने दो जो कह रहा है, और आप बड़े कूल हो, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके आपने क्या किया, आपके इमोशंस कंट्रोल में हैं। इसका मतलब आप जानते हो कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। भाई एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ तो हो जाएंगे। मान लीजिए एक 18 साल का लड़का है और एक 40 साल का लड़का है। एक 18 साल के एक लड़के की मान लीजिए ऐसे रिश्ते में मान लीजिए वाइफ मान लो, वाइफ नहीं तो मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि दो लोग प्यार करते हैं। लड़की ने बोला कि मुझे अब चाहिए 12 बजे के आसपास कुछ मांगा। अब लड़का क्या कर रहा है, कहीं से भी जा रहा है, कुछ भी लगे, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए उसने बोला रात के 12 बजे कि मुझे समोसा चाहिए। अब लड़का जाएगा, हर जगह जाएगा, देखेगा कहीं समोसा मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तो दुकान खुलवा के बनवा के ला सकता है। इतनी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उसके इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम। अगर 40 साल के आदमी से उसकी बीवी भी कहे रात के 12 बजे कि मुझे समोसा खाना है, क्या मन कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, चुपचाप सो जा। इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ तो आपके इमोशंस कंट्रोल में हो जाएंगे। बट इफ यू हैव द कंट्रोल ऑन योर इमोशंस इन अ पर्टिकुलर लाइफ, मान लीजिए अभी आपके इमोशंस पर आपकी कंट्रोल है, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी रहे होंगे, मैच्योरिटी के बेस पे जी रहे होंगे। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल खुद रखिए, अपने इमोशंस के मास्टर्स आप खुद बनिए, किसी दूसरे के हाथ में अपनी बागडोर मत दे दीजिए। लोग हैं फायदा उठाएंगे और सभी को रुलाते हैं, कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहें। ओके, देन क्या है, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। ये बहुत बड़ी कला है। अगर आपको स्ट्रेस को झेलना आ गया तो दैट मीन्स आप लाइफ को अच्छी तरह जी रहे होंगे। मतलब कोप क्या करना है, मतलब कम से कम स्ट्रेस, मान लीजिए कोई काम है नहीं हो पा रहा, तो पहले तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, मानिए ओके ओके ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब उस स्ट्रेस से बच जाए, कोप कर लें उस स्ट्रेस को, तो आप अपनी अच्छी तरह से लाइफ जी पाएंगे। क्लियरली समझ में आ गया? ओके, तो टोटल मिला के हमने कितनी स्किल्स की हैं, 10। कितनी की हैं, 10। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू का मतलब समझते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं। कोर मतलब मेन लाइफ स्किल्स हैं, ओके, जो हमने पढ़ी थी अभी। कौन कौन सी सर, तो 10 के भी नाम एक साथ लिख देते हैं। पहले उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया था हमने, ओके। तो देखो, तो सबसे पहले ले लेते हैं किसको, सोशल वालियों को। तो सबसे पहले क्या थी, कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल देन यू कैन लिव अ लाइफ अमेजिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे थे, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे थे, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे थे, ओके। देन किसकी बात कर रहे थे, एम्पैथी की बात की थी हमने। किसकी बात की थी, एम्पैथी की बात की थी। तो तीन को मिला के कौन सी कैटेगरी में चला गया था, सोशल स्किल्स में। फिर देन हमने क्या किया था, डिसीजन मेकिंग की बात की थी। किसकी बात की थी, डिसीजन मेकिंग की बात की थी, ओके सर। और क्या बात की थी, सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी, ओके। तो ये 5 हो गए इधर, ठीक है, 5 को इधर लिख लेते हैं। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की थी। किसकी बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की थी, ओके सर, ओके। हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की थी। किसकी बात की थी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की थी। और हमने क्या किसकी बात की थी, क्रिएटिव थिंकिंग की बात की थी। किसकी बात की थी, क्रिएटिव थिंकिंग की बात की थी। और लास्ट में दो किसकी बती थी, इमोशनल स्किल्स थी। तो क्या था, कंट्रोल ओन इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को, गुस्से को, सबको कंट्रोल में रख, मान लिया आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बस अब मुंह बंद रखिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा तो अब सबको पता है कि जाने वाला है, अभी आ रहा है, थोड़ी देर में जाने वाला है, बट जो मुंह से निकल गया वो लौट के नहीं आने वाला है। तो जब गुस्सा आए बस क्या करो, मुंह बंद रखो, जीभ से मत कुछ बोलो,
चीजें बिगड़ेंगी नहीं, आप अच्छी तरह लाइफ को जी पाओगे। मान लिया एक आदमी को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया आपको, आपने सुना दिया उस आदमी को, इसका मतलब क्या है, आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा ली हैं। तो अच्छा आदमी क्या है, वही आदमी है जो गुस्सा है और मुंह को चुप रखे। बस क्या करना है, गुस्सा आ रहा है ठीक है, ओके, इस आदमी ने ये किया है, बस अंदर रखना है, बाहर नहीं आने देना है। तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद ही बच जाओगे। और फिर नेक्स्ट क्या था, कोप विद स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। तो देखिए 10 ये लाइफ स्किल्स हैं, क्या है, लाइफ स्किल्स हैं। किसके अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो, तो इसे समराइज कर देते हैं। ओके, तो हमने देखिए हमने बात की थी लाइफ स्किल्स की। स्किल्स क्या होती हैं, अ वे टू डू समथिंग, तो किसी चीज को करने का तरीका क्या होती है, स्किल होती है। अब उसे लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो जीवन जीने की कला, लाइफ स्किल्स। एज अ पर्सन अगर आपके अंदर ये 10 स्किल्स हैं तो आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी रहे होंगे, मतलब खुशी खुशी जी रहे होंगे। अगर एक मतलब एक की भी कमी है तो उस टाइप की दिक्कतें आ रही होंगी। अगर मान लिया आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो या नहीं कर लेते हो। भाई किसी ने खाना नहीं खाया है, आप नहीं खा रहे हो, आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी की वजह से आपने खाना छोड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है ही नहीं, दूसरे के कंट्रोल में है। तो एज अ पर्सन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मैं डिसाइड करूंगा व्हाट एम आई डूइंग। जल्दी समझ में आ गया। तो अगर आपको लाइफ को बहुत अच्छी तरह जीना है तो ये 10 स्किल्स हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों को इवैल्यूएट करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रही है? एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझने की कला भी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आप कुछ गलत काम करोगे ही नहीं। बिकॉज़ आपको पता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसका मतलब इसे कितना द दर्द हो रहा होगा, इसे कितना पेन हो रहा होगा। मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा? तो इसका मतलब आप कुछ गलत करोगे ही नहीं, अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो। ओके? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग है तो देन आप क्विकली जितना जल्दी और एक्यूरेट डिसीजन करोगे तो उतनी जल्दी लाइफ में ग्रो करोगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिस आदमी में डिसीजन मेकिंग है नहीं होती तो वो बहुत सारी डिसीजन सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, या उसके डिसीजन में बहुत सारे लोगों का इन्वोल्यूशन होता है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, काम बिगड़ ही जाते हैं। वजह क्या है, या तो लेट डिसीजन लिया। भाई डिसीजन लेने की कला का मतलब है सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जाए, तभी तो आप ग्रोथ कर पाओगे। अगर गलत टाइम पे डिसीजन भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होना, मतलब पहले अगर खेत को बचाना था तो चिड़िया के चुगने से पहले बचाना था, अब तो चुग गई। तो पढ़ना है तो एग्जाम से पहले पढ़ना है, एग्जाम के बाद रिग्रेट करने का क्या मतलब है कि अब पढ़ना चाहिए था। भाई पहले पढ़ो, डिसीजन मेकिंग सही टाइम पे सही डिसीजन लो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ में आ गया, आप फ्यूचर की चीजों से घटने होने वाले कॉजेस को पहले ही अवेयर हो उनसे। तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन इफ यू हैव अ क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग देन दैट मीन्स यू आर अ मैच्योर पर्सन। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी चीज को तोड़ फोड़ के सब सब एस्पेक्ट में देख लेना, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिएटिव, कुछ नया करने की कला, इट इज क्रिएटिव थिंकिंग। अगर बात करें कंट्रोल इमोशंस के बारे में मैंने बता दिया, और हाउ टू मैनेज या कोप विद स्ट्रेस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और लाइफ स्किल्स मैंने बताया सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो वहाँ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अपने जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने इन 10 स्किल्स को अपने अंदर लेके आइए, आप जीवन को अच्छी तरह जी लेंगे। ओके, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।